कभी ना कभी तो आपको मोटिवेट होने की जरूर पड़ती होगी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम क्लास। हमें भी जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि कितनी तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो होता है कि आप एक्सटर्नल किसी तरीके से आप मोटिवेट हो, मतलब आपको कोई प्राइज का ऑफर दिया जाए, आपको इंक्रीमेंट का, जॉब में इंक्रीमेंट का ऑफर दिया जाए, तो आप मोटिवेट होकर के काम जल्दी जल्दी करेंगे। या आपको बोला जाए कि आपको प्रमोशन मिलेगा, वो भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है। या आपको आपका टीचर बोले इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स दूंगा, अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट कराइए, वो भी आपको मोटिवेट कर सकती है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इनसे होता क्या कि उस समय के लिए तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर आपको फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो लंबे समय तक कोई चीज आपको मोटिवेट कर सके, वो क्या तरीका है? वो तरीके का नाम है इंटरनल मोटिवेशन। ये मोटिवेशन की दूसरी टाइप है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है जब आप खुद से, अंदर से आपको किसी काम को करने की इच्छा जागृत हो, आपके अंदर खुद से डिटर्मिनेशन आए, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। और उसका सबसे बेहतर तरीका होता है टू सेट अ लॉन्ग टर्म गोल। एक लॉन्ग टर्म गोल आपको जो है वो सेट करना है। लॉन्ग टर्म गोल से मेरा मतलब क्या है? सपोज कीजिए आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अप्रैल मास में खड़े हैं। तो अप्रैल मास में खड़े होकर के आपको क्या करना है? आपको 12th क्लास से फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए, वो एक आपने अपने लिए गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 95% का गोल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपने लॉन्ग टर्म गोल सेलेक्ट कर लिया, ये आपको पूरा साल मोटिवेट रखेगा। लेकिन स्टेप 2 क्या कहता है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा साल मोटिवेट नहीं रह पाते, आप बीच बीच में बोर होने लगते हैं कि अभी तो बहुत समय है, 10 महीने हैं, 9 महीने हैं, 8-7 महीने भी बचे हुए हैं, तो अभी उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो उस रास्ते को आप ना ड्रॉप करें, रास्ते से आप अलग ना हो, उसके लिए आप कुछ छोटे छोटे गोल भी सेट करें। शॉर्ट टर्म्स गोल की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक अपना बड़ा एम फिक्स करके चले कि मुझे करना क्या है। दूसरा, मुझे उस रास्ते पर पहुंचने के लिए, जो रास्ता मैंने चूज करना है, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए, उस रास्ते पर मैं बना रहूं, उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से गोल सेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे वीकली टेस्ट में या मंथली एग्जाम में भी उतना ही स्कोर करना है। जब एक चैप्टर का टेस्ट होगा तब भी मुझे उतना स्कोर करना है, और जब पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा या क्वार्टरली हुआ एग्जाम होगा या हाफ ईयरली एग्जाम होगा तब भी मुझे सेम स्कोर करना है, ताकि मैं मैच करता रहूं। जो मुझे अचीव करना है, मुझे उसको मैच करते हुए चलना है। उससे मुझे अपनी ग्रिप जो है वो लूज नहीं करनी है। तो गोल सेट करना सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ काम है, जो कि होगा, अगर आप गोल सेट करेंगे तो वो हमेशा आपके दिमाग में काम दे के रखेगा कि आपको क्या करना है। आपको एक रास्ता प्रोवाइड कराएगा आपका गोल, कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको ये पता कि जाना कहाँ है और करना क्या है, तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन दुनिया में है नहीं और ना ही हो सकता। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता। इंटरनल मोटिवेशन से बड़े कोई मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं हो सकते। और ये सब चीजें केवल तभी पॉसिबल है जब आपको अपना टारगेट पता होता है। इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर टारगेट, तो आपके लिए बड़ा कठिन होगा। सपोज करो, इफ यू डू नॉट नो अबाउट योर टारगेट, दैट व्हाट विल यू डू एंड हाउ विल यू चूज द वे। आप रास्ता कैसे चूज करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है, तो फिर मोटिवेशन भी कहां से आएगा। फिर आपको जरूरत पड़ेगी यहां वहां से कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की। फिर आप सुनेंगे, एक बार के लिए मोटिवेट भी होंगे, और स्पीकर्स भी यही कहने वाले हैं आपको कि आपको अपने लिए एक टारगेट सेट करके जरूर रखना है, जिसके सहारे, जिसके दम पर आप आगे बढ़ते रहें। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी और आप अपने लिए एक अच्छा सा एम सेट करके रखेंगे और कुछ छोटे छोटे पड़ाव भी अपने लिए सेट करके रखेंगे, जिनको आपने टच करते हुए चलना है कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। देखिए, कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में मेडल लेना चाहता है और चाहता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आऊं, तो उसको स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो भी छोटे लेवल्स होते हैं, उनके उस लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। तभी आप मैच कर पाएंगे उस एम को, तभी उस रास्ते पर आप लगातार आगे बढ़ते रह पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी जो ग्रिप है वो आपके उस मुकाम से, उस मंजिल से जो है आप लूज कर देंगे। इसका मतलब है कि आपका मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा और आपका सक्सेस का जो रेशो है, जो सक्सेस होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तो सक्सेस, मोटिवेशन, ये सब चीजें इंटरनली अगर आपके अंदर से आ रही हैं तो आपके ज्यादा चांस है कि आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट आपको हमारा पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।